बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने दी जानकारी। प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने इस दौरान निर्देश करने का भी फैसला लिया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बैठक में एक अहम फैसला भी लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की फिलहाल छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा सके। बैठक के दौरान अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और सभी क्षेत्रों में आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। तो समीक्षा बैठक ली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। गैस की बढ़ती किल्लत को लेकर तमाम जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि कोई भी कमी नहीं है गैस की और सभी क्षेत्रों में आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। साथ ही साथ कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश भी दिए हैं और छुट्टियां निरस्त करने का फैसला भी लिया है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी ना हो गैस को लेकर, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई सामने आती है, मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो राजस्थान में गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं। तो इस बैठक में छुट्टियां निरस्त करने का फैसला भी लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की फिलहाल छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा सके। इसे लेकर बैठक की गई है। राजस्थान में गैस एवं पेट्रोलियम आपूर्ति पर सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के सीएम ने इस दौरान निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ सभी की छुट्टियां निरस्त करने का फैसला भी समीक्षा बैठक में लिया गया है ताकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की फिलहाल छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में ईंधन और गैस की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा सके। इसके चलते बैठक में छुट्टियां निरस्त करने का फैसला लिया गया। राजस्थान में गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति पर सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां नोएडा में एक निजी कंपनी की तीसरी मंजिल पर आग लग गई है। नोएडा के फेज 2 पुलिस स्टेशन के पास ये आग लगी है। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी की तीसरी मंजिल में यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग में किसी के जनहानि होने की सूचना भी सामने नहीं आई है। तो आपको बता रहे हैं कि नोएडा में एक निजी कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग लगने से जो है लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत ही दमकल विभाग की टीम पहुंची। गनीमत रही कि दमकल विभाग की टीम ने समय पर रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि अभी फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया है कारण, लेकिन इस आग में जो है अभी तक किसी के जनहानि की भी खबर सामने नहीं आई है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गनीमत ये रही कि तब जल्दी से जो टीम है पहुंच गई थी और आग पर काबू पा लिया था। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर
फायरिंग की गई है। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि हमलावर ने कहा कि वो 20 साल से फिराक में था। अब्दुल्ला को मारने की नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुआ है जानलेवा हमला। देर रात एक व्यक्ति ने उन पर फायरिंग कर दी है, जिसमें उनकी बाल बाल जो है जान बची है। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी थी, लेकिन गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ थाम लिया, जिससे फायर जो है हवा में हुआ। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारण का पता लगाया जा रहा है। हमलावर कमल ने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। तो जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला देर रात को किया गया था और इस हमले में बाल बाल बचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें कि जो हमलावर है उसकी उम्र 70 साल है और उसका कहना ये था कि वो 20 साल से उन्हें मारने की फिराक में था। गनीमत ये रही कि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से फारूक अब्दुल्ला को कोई चोट नहीं आई है। फायरिंग हवा में हो गई और उनकी जान बच गई। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां आपको बता दें कि 4 धाम में दिन में सिर्फ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 4 धाम को लेकर नया अपडेट सामने आया है। 4 धाम में दिन में ही सिर्फ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पूजा अनुष्ठान पर रोक लगा दी गई है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। अब दिन में श्रद्धालु पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे। गर्भगृह में गंगा जल फूल फल भी नहीं चढ़ा सकेंगे। केवल दर्शन कर बाहर आना होगा श्रद्धालुओं को। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान दोपहर के समय नहीं होंगी। ये रात 11 बजे तड़के 4 बजे के बीच कराई जाएगी। तो आपको 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट बता रहे हैं कि अब श्रद्धालु जो है पूजा अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। उस पूजा अनुष्ठान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया गया है। रात 11 बजे से सुबह तड़के 4 बजे के बीच जो है श्रद्धालु पूजा अनुष्ठान कर सकेंगे। 4 धाम में दिन में सिर्फ दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पूजा अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। अगले दिन शुक्रवार को राजनाथ सिंह लगभग सुबह 11:30 बजे CMS गोल्फ सिटी सेक्टर C पॉकेट 9 पहुंचेंगे। यहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री शहर के कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। वे राजाजीपुरम स्थित विधायक योगेश शुक्ला और बाद में राजेंद्र नगर स्थित विधायक विद्यावासिनी कुमार के आवास पर भी जाएंगे। तो आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान आज रात 8 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पहला कार्यक्रम उनका एक निजी शादी समारोह में शामिल होने का है। इसके बाद अगले दिन वो एक ग्रीन एनर्जी का भी उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अगले दिन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे।
अब खबर दिल्ली से है, जहां पर बंगाल केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कमर कस ली है। आज लगेगी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी मुख्यालय में बैठक की जाएगी। भाजपा के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के टॉप लीडर शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक शाम 6 बजे तक होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल की पहली सूची पर मोहर लगेगी। बताया जा रहा है कि पहली सूची देर रात तक जारी हो सकती है। बता दें कि देश भर में विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन जल्द ही पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के लिए मतदान तिथियों का ऐलान कर सकता है। चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में 294 जबकि केरल में 140 सीटें हैं। तो देश भर में विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इन चुनावों को लेकर आज दिल्ली में बैठक की जाएगी। अमेरिका ईरान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, ये काम 47 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एक अभियान चलाया, हमें कुछ बेहद दुष्ट लोगों से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा अभियान चलाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये काम 47 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। वह 47 सालों से हमारे लोगों को मार रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना सकता हूं कि वह पूरी तरह से तैयार थे। वह बहुत शक्तिशाली है, पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। वह इजराइल को हराने वाले थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। उन पर अमेरिकी सेना ने हमला किया, उन्होंने ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 47 साल पहले ही उन्हें ये कर देना चाहिए था। ये लगातार हमारे लोगों को मार रहे थे और अब हम इनसे बदला ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। तो ईरान पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, ये काम 47 साल पहले होना चाहिए था। एक अभियान चलाया, हमें कुछ बेहद दुष्ट लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमने एक छोटा सा अभियान चलाया है, जिसमें हम इन लोगों को मार रहे हैं। बीजू जनता दल ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। आगामी राज्यसभा चुनावों से पहले बीजू जनता दल ने अपने विधायकों को औपचारिक रूप से 3 पंक्ति का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 13 मार्च से 16 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में रहने और पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि बीजू जनता दल ने अपने विधायकों को जारी किया है व्हिप। उन्होंने कहा है कि पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर व्हिप जारी किया है। 13 मार्च से 16 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में रहने को कहा गया है। अब खबर दिल्ली से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर 3 दिन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेंगी। समापन सत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि रहेंगी। इस कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर से वैज्ञानिक, नीति निर्माण, उद्योग जगत के प्रमुख लोग, उद्यमी, प्रगतिशील पेशेवर, महिला, किसान, नव उद्यम तथा विद्यार्थियों समेत 700 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र से लोगों के जुड़ने का उम्मीद जताई जा रही है। इसका मुख्य मकसद लैंगिक भागीदारी को मुख्य धारा में लाने हेतु नीतिगत कार्य योजना को, इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का विचार विमर्श करना और टिकाऊ एवं समावेशी कृषि खाद्य प्रणाली बनाने की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। तो आज दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू।
अगली खबर जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर के व्रतनगर पूर्व की स्पेशल टीम के कांस्टेबल नागेंद्र सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने ये कार्रवाई की है। एकलिंगपुरा अंडरपास के पास प्रतापनगर रोड की तरफ कार सर्विस का गैरेज पर जाकर कार्रवाई करने के नाम पर धमकाने का मामला था। इसमें कहा गया कि हम डिप्टी के टीम हैं, मंथली देना ही पड़ेगा आपको। परिवादी ने बताया कि गैराज में पड़ी हुई गाड़ियों के बोनट खोल कर चेक किए गए और मुझे धमकाया गया कि चोरी की गाड़ियां काटते हो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम्हारे गैराज में नाबालिग काम करते हैं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तुम जीएसटी भी नहीं भरते हो, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे। कार्रवाई का डर दिखाकर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। वहीं एएसआई शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, कांस्टेबल अनिल मीणा की एसीबी टीम ने तलाश शुरू की और डीजी गोविंद गुप्ता, डीआईजी डॉक्टर रमेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगली खबर बीकानेर से है, जहां गंगाशहर थाना क्षेत्र में मिली बमनुमा वस्तु। उदय रामसर गांव की दादाबाड़ी के पास मिली बमनुमा वस्तु ग्रामीणों ने दी गंगाशहर थाना पुलिस को इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस थाना अधिकारी परमेश्वर सुथार ने बमनुमा वस्तु को कराया सुरक्षित। हालांकि बमनुमा वस्तु आबादी से दूर होने की बात सामने आई है। बम निरोध दस्ते को इसकी सूचना भी दी गई है। एएसपी सिटी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करवा लिया है। तो बमनुमा वस्तु मिलने के बाद जो है हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सुरक्षित कर लिया है। बमनुमा वस्तु आबादी क्षेत्र से दूर होने की बात सामने आई है। अगली खबर बीकानेर से है, जहां ईरान इजराइल युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। गैस स्टेशनों पर जो है लोगों की लंबी लंबी कतारें सामने आ रही हैं। एलपीजी पंप स्टेशनों पर थ्री व्हीलर वाहनों की लंबी लाइनें। लोगों में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईंधन की किल्लत की आशंका बढ़ने की मांग है। कई जगह घंटों इंतजार, वाहन चालक इंतजार कर रहे हैं। युद्ध के बीच आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि गैस सप्लाई फिलहाल बाधित नहीं हुई है, लेकिन इस बीच इस खबर से लोगों में डर का माहौल है और लोग सड़कों पर निकल आए हैं और गैस भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया जी टेम्पल में इस बार होली पर खुले भंडार ने दान का नया रिकॉर्ड बना दिया है। सांवलिया सेठ मंदिर में फिर टूटा दान का रिकॉर्ड। होली के बाद खुले भंडार से निकला 40.58 करोड़ का चढ़ावा। भक्तों ने सोना, चांदी और नगद दान कर अस्थायी दिखाई अपनी आस्था। आपको बता दें कि 7 चरणों में पूरी हुई है गिनती। दान पेटी से निकली राशि की गणना 7 चरणों में की गई। पहले चरण में 2 मार्च को 10 करोड़ 65 लाख रुपए की गिनती हुई। दूसरे चरण में 5 मार्च को 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपए मिले। तीसरे चरण में 7 मार्च को 2 करोड़ 61 हजार लाख 75 हजार रुपए मिले, जबकि चौथे चरण में 8 मार्च को 8 करोड़ 55 लाख 55 हजार रुपए की राशि सामने आई। आपको बता दें कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी यानी कि 2 मार्च को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर की दान पेटियां खोली गई थी। विशेष आरती और भोग के बाद मंदिर मंडल के अधिकारियों की मौजूदगी में गिनती का कार्य शुरू किया गया था। बीकानेर के गजनेर से खबर है, जहां शराब को पुलिस ने नष्ट करवाया है। 12 प्रकरणों में जब्त अंग्रेजी व देशी शराब को नष्ट किया गया है। लगभग 2.5 लाख रुपए की शराब को नष्ट कर जमींदोज किया गया है। संतोष कुमार जिला आबकारी अधिकारी व गजनेर थाना अधिकारी राकेश स्वामी इस दौरान मौजूद रहे। विभिन्न 12 मुकदमों में जब्त की गई थी शराब।